हेलो फ्रेंड्स, आपने पूरे वीक करंट अफेयर्स को पढ़ा है। अब बारी है इसकी एमसीक्यू और वन लाइनर प्रैक्टिस करने की। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाला है। व्हेन इज द इंटरनेशनल वीमेंस डे सेलिब्रेटेड? इंटरनेशनल वीमेंस डे यानी अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है, बताइए जरा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो मेरे प्यारे साथियों आपको घबराना नहीं है, आपको बने रहना है। ये क्वेश्चन अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस हिंदी में भी है, बताइए। तो 8 मार्च, 6 मार्च, 7 मार्च, तो सी इज द राइट आंसर। फटाफट से करते जाना है। वीक लॉन्ग आपने पढ़ाई की है, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का टाइम है। चक्रवात अल्फ्रेड ने किस देश को प्रभावित किया है? चक्रवात अल्फ्रेड, विच कंट्री वाज अफेक्टेड बाई चक्रवात साइक्लोन अल्फ्रेड? ठीक है, तो ये हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया। द ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज थ्रेटेंड बाई साइक्लोन अल्फ्रेड। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। करंट में भी है, तुरंत में चल रहा है, तो दिमाग में ये आ भी जाएगा। एग्जामिनर के वो पूछ लेंगे आपसे। मोस्ट डेंजरस इन 50 साल, 50 सालों में सबसे खतरनाक ही आया है, याद रखिएगा। अब ये डिटेल ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली जस्टिस जयमाला बागली, आपने अगर करंट अफेयर देखा है तो ये पता होगा आपको। दो क्वेश्चन है। उच्चतम न्यायालय में जस्टिस जयमाला बागली की नियुक्ति हुई, वो इससे पहले किस उच्च न्यायालय के जस्टिस थे? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के ये न्यायाधीश थे, या इलाहाबाद, या राजस्थान, या मुंबई? प्लीज लेट मी नो। भारत का पहला एपीआई ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल संयंत्र कहां बनेगा? फटाफट से करता है, टाइम नहीं है भाई। टाइम ना आपके पास है ना मेरे पास है, अभी क्रैश कोर्स का टाइम है, याद रखिएगा। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय इज एकदम यही राइट आंसर होगा। और भारत का पहला एपीआई ग्रीन हाइड्रोजन 2G एथेनॉल संयंत्र सोलन में बन रहा है। सोलन का है भाई? हिमाचल प्रदेश में, याद रहेगा। नेक्स्ट, अगर आप इंग्लिश वाले बच्चे हो तो इंग्लिश वाला भी यहाँ, फर्स्ट एपीआई ग्रीन हाइड्रोजन एंड 2G एथेनॉल प्लांट विल बी सेट अप। नेक्स्ट, सौर्य वेदनम फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। बहुत जबरदस्त है ये, बताइए। सौर्य वेदनम फेस्टिवल कहां मनाया गया, बताओ आप। तो सौर्य वेदनम फेस्टिवल मोतिहारी में मनाया गया। ये ऑप्शन पे मत जाइएगा, ईस्ट चंपारण जहां का मैं वासी हूं खुद। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द प्रोजेक्ट हिफाजत स्कीम फॉर सेफ्टी ऑफ वीमेन? प्रोजेक्ट हिफाजत, सुरक्षा। हिफाजत का मतलब क्या होता है? सुरक्षा। ठीक है जी, बिल्कुल आपको याद रखना है। तो ये मनाया है किसने? पंजाब ने लॉन्च किया है। द सेम क्वेश्चन इज इन हिंदी, आपको देख लेना है हिंदी में। वीडियो पॉज करिए, फटाफट से कमेंट करिए, ठीक है। ठीक है, चलो आपने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी में ही पहले देखेंगे। 24th विश्व सतत विकास सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया गया? तो ये चेन्नई में किया गया, गुवाहाटी में, बैंगलोर। एबीसीडी ऑप्शन, बैंगलोर ए है, बी गुवाहाटी, नई दिल्ली, चेन्नई। तो ये किया जा रहा है चेन्नई में, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट दो क्वेश्चन है। द एक्सपेंशन ऑफ लोहम विल प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन फ्रीइंग इंडिया फ्रॉम इट्स डिपेंडेंस। किस पे? ये लोहम कहां है, बताइए। लिथियम ग्रेड फर्स्ट रिफाइनरी बनाई जा रही है, इंडिया फर्स्ट लिथियम ग्रेड रिफाइनरी। ये नोएडा उत्तर प्रदेश में बनाई जा रही है। प्रोजेक्ट हक हैज बीन लॉन्च बाय विच बैंक एंड बोधिपथ फिल्म फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड। किसके द्वारा किया गया? दोनों बड़ी अच्छे से हमने पढ़ा था, आपको समझाया था। सिर्फ एमसीक्यू करिए जो आपके काम का हो, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट, ये एचडीएफसी के द्वारा किया गया। बोधि पथ फिल्म फेस्टिवल इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के द्वारा ये सेलिब्रेट किया गया या मनाया गया, आप जो कह लो। इज इट क्लियर?
रिसेंटली इंडियन लीडर हैज बीन अवार्डेड द हाईएस्ट नेशनल अवार्ड ऑफ बारबाडोस, ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। किसने किया भाई, किसको दिया गया? एंड वेयर आर द फिशरीज स्टार्टअप कॉन्क्लेव, फिशरीज का स्टार्टअप कॉन्क्लेव कहां आयोजित किया गया? 2 क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर करते जाइए। बहुत बढ़िया लग रहा है आप लोग आंसर कर रहे हो, मैं देख रहा हूं बीच बीच में। तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने को दिया गया बारबाडोस का सबसे हाईएस्ट अवार्ड, और मॉरिशस के भी अवार्ड इनको नवाजे गए हैं, और फिशरीज स्टार्टअप कॉन्क्लेव हैदराबाद का दिया गया। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज माधव नेशनल पार्क लोकेटेड? माधव नेशनल पार्क न्यूज में था, याद रखिएगा। कहां पे है? तो शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है। ठीक है। इंडिया डिफीटेड विच टीम इन फाइनल इन द विन द 6th एशियन विमेंस कबड्डी चैंपियनशिप? ईरान, नेपाल, बांग्लादेश एंड थाईलैंड। चलो, हिंदी वाले अगर बच्चे हो तो आप आ जाओ। लोहुम का विस्तार भारत को इस निर्भरता से मुक्त करने के एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लिथियम ग्रेड रिफाइनरी की शुरुआत कहां की जा रही है? नोएडा, उत्तर प्रदेश। लोहुम कंपनी ने ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में देश की पहली रिफाइनरी बनाई है। आ जाओ, 2 क्वेश्चन है, फटाफट से करो जो हिंदी वाले बच्चे हैं। वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन का आंसर करिए। नेक्स्ट 2 और हैं। अभी हाल ही में किस भारतीय नेता को सर्वोच्च सम्मान दिया गया है? ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव हैदराबाद में। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस शहर में माधव राष्ट्रीय उद्यान है? टाइगर स्टेट भी कहते हैं मध्य प्रदेश को, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का उज्जैन महानगरी, महाकाल का नगरी है ना। मध्य प्रदेश में टाइगर क्यों कहते हैं टाइगर स्टेट? क्योंकि वह सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है, सबसे ज्यादा टाइगर है। मध्य प्रदेश के टाइगर नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व का नाम अगर बता सको तो बहुत अच्छा है। आपको हमने पूरी लिस्ट दे रखी है नेशनल पार्क की, अगर आपको नहीं याद है तो बताना हमें, रिवीजन हम करवाते रहेंगे। ऐसे भी हम डेली कुछ ना कुछ रिवीजन करवाते हैं। भारत के फाइनल में किस टीम को हराकर 6ठी एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप जीती? तो ईरान को। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल किस टीम ने जीता? बहुत न्यूज में आया था, भारत ने। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में की सूची में कौन सा देश शीर्ष पे है? बुर्किना फासो, पाकिस्तान, सोमालिया, सीरिया। तो ये सबसे शीर्ष पे है, यानी सबसे टेररिज्म से बुरा हाल है बुर्किना फासो का। अभी पाकिस्तान भी उसी रैंक में आ रहा है धीरे धीरे बगल में, ठीक है ना। पाकिस्तान में आतंकी हमलों में 45% की वृद्धि हुई, इस साल तो 90% की वृद्धि हो जाएगी हमको लगता है। जो बोया था वो काट रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई शर्म भी नहीं है। वहाँ के नेता बेशर्म है एकदम, भारत से भी ज्यादा। भारत के तो खैर उस मामले में बड़ी ठीक लग रहा है हमको है ना। चलो, ये 2 क्वेश्चन है, देख लेना आप। विच टीम हैज वन द फाइनल ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी? राइट, डिटेल्स हमने देखे थे। विच कंट्री टॉप्स द लिस्ट ऑफ ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स? बुर्किना फासो। एंड 4 क्वेश्चन लगातार करेंगे। व्हेन वाज द नेशनल न्यूट्रिशन अभियान लॉन्च्ड? नेशनल न्यूट्रिशन अभियान कब लॉन्च किया गया है? जल्दी बताइए। तो ये है मार्च 8, 2018 को। हु हैज रिसेंटली अवार्डेड ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024? शेखर शर्मा, प्रफुल्ल पटेल, नितिन कामत। तो ये नितिन कामत को दिया गया है। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज खंजर, ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन 2 कंट्रीज। एक्सरसाइज खंजर किसके किसके बीच में? इंडिया एंड बांग्लादेश, ऑप्शन ए। बी, इंडिया एंड नेपाल। सी, इंडिया एंड किर्गिस्तान। इंडिया एंड अमेरिका। किसके किसके बीच में है, जल्दी से बताइएगा। और अब आपको क्या करेंगे हम, जो डेली करंट अफेयर्स है उसमें ऐसा विचार कर रहे हैं कि डेली के जो न्यूज ब्रीफिंग्स है ना, पहले आपको दे देंगे एक पेज पे, सही रहेगा, 1 लाइनर टाइप। इसमें भी, इस पेज में भी है, आपको टेंशन नहीं लेना है। इंडिया एंड किर्गिस्तान के बीच में खंजर होता है। हाउ मेनी वीमेन वेर ऑनर्ड फॉर द एफर्ट इन वेटलैंड कंजर्वेशन? एनुअल वीमेन चेंज मेकर्स अवार्ड इन वर्ल्ड ऑफ वेटलैंड रिलीज बाई रामसर सेक्रेटेरिएट। तो 12 महिलाओं को दिया गया है। वेटलैंड क्या होते हैं? ग्लोबल वेटलैंड डे या वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाते हैं, ये भी आपको हमने रिसेंटली बताया था। ठीक है, 2 क्वेश्चन है हिंदी वाले, फटाक से वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन का आंसर करिए। सिद्धांत भाटिया जो हाल में चर्चा थे, किस खेल से संबंधित है? पुरुष टेनिस। ये सिद्धांत भाटिया जो है ना, इन्होंने देखो, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा किस खेल से संबंधित है कौन खिलाड़ी, तो वो यहाँ काम आ जाएगा। रवांडा चैलेंजर टेनिस में 3 से 9 मार्च तक चला था, और इन्होंने 100 चैलेंजर प्रतियोगिता थी, ATP 100, और $1,60,000 का पुरस्कार राशि था, और इन्होंने इसको जीता। तो ये अपने आप में एक बड़ा बात है, ठीक है। सिद्धांत भाटिया और अलेक्जेंडर डोम्स्की, याद रहेगा। नेक्स्ट, ग्रिड कॉन 2025 का उद्घाटन मनोहर लाल खट्टर ने किया। ग्रिड कॉन
अभी हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए बिना किसी जमानत के डिजिटल एसएमई अभियान शुरू किया? बिना किसी जमानत के एसएमई अभियान, तो ये एसबीआई दे रहा है। ठीक है। अभी हाल ही में भारत ने रूस के साथ कौन से युद्धक टैंकों की बात के लिए समझौता किया? आपको मालूम है ना, T-72 टैंक अब भारत और रूस मिलकर के बनाएंगे, ये याद रखिएगा। रोसो बोसेन एक्सपोर्ट ने $248 मिलियन का समझौता किया है। भारत को टेक्नोलॉजी तो वैसे पता ही है, एक कंपनी है भारत की BMEL, तो वो बना सकती है, तो सीख लेंगे धीरे धीरे, हम लोग अपना बनाएंगे, दूसरे पे डिपेंडेंसी खत्म। हाल ही में किस राज्य के शासित प्रदेश ने महिला समृद्धि योजना लॉन्च की है? तो ये ये दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है। और कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मार्क कार्नी। ये और राजनीतिक आदमी है, नहीं पॉलिटिकल आदमी नहीं है, फिर भी ये वहां का राष्ट्रपति बन गया है। क्योंकि पिछला जो कनाडा का प्राइम मिनिस्टर था वो एक नंबर का बेवकूफ इडियट टाइप आदमी था, आपने देखा ही था। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर आके इंडिया बकवास लगा रहा था और बाहर भी बकवास लगा रहा था, तो डोनाल्ड ट्रंप आया तो पहले इनको हटाया। ठीक है। सिद्धार्थ भाटिया का मेंस टेनिस से रिलेटेड है। ग्रिडकॉन 2025 कहाँ हो रहा है? द्वारिका में हो रहा है। ठीक है, दिल्ली में। गुजरात वाली द्वारिका मत समझ लेना भाई। विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च द कोलैटरल फ्री डिजिटल एसएमई लोन फॉर वीमेन एंटरप्रेन्योर्स? तो ये एसबीआई में है। रिसेंटली इंडिया साइन एन एग्रीमेंट विद रशिया फॉर विच बैटल टैंक? T-72। विच स्टेट यूनियन टेरिटरी रिसेंटली अप्रूव द महिला समृद्धि योजना? तो ये हो जाएगा दिल्ली। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा रिसेंटली? मार्क कार्नी को रिसेंटली इलेक्ट किया गया। ऑन विच रूट इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन रन? तो जिंद और सोनीपत के बीच में, ये रिसेंटली भी हमने आपको बताया था, ये रन करने वाला है। विच स्टेट गवर्नमेंट है रिसेंटली अनाउंस द लॉन्च ऑफ इट्स ओन, अगर हम बात करें सैटेलाइट, ये ठीक है, सैटेलाइट छूट गया है। किस राज्य ने अपने सैटेलाइट को, अपना सैटेलाइट लॉन्च करने जा रही है? तो वो है असम सरकार, अपना सैटेलाइट बना करके भेजेगी। इससे इसी को फायदा होगा, अपना डेडिकेटेड यूज करेगा। किसी से, जैसे अभी इसरो से रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि भैया हमको थोड़ा बता दो कहाँ कहाँ नुकसान हुआ है बाढ़ से। From when to when National Safety Week was celebrated? From March 10 to 4 to March 10। ठीक है, 54वां नेशनल सेफ्टी वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है 4 मार्च से 10 मार्च तक। और बिहार में तो जबरदस्त फाइन का ट्रेंड चला हुआ है, कहीं भी है फाइन दबा के करो। और क्योंकि सरकार का टारगेट है भाई कि वसूलना है, रोज रोज 4 लाख 5 लाख वसूलना है, तो मान लो कि चलो कि उतना ही ऑफिसर्स भी कमा रहे हैं उससे। हाउ मेनी कंट्रीज वेर रैंक्ड इन द 7th वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट? तो 138 देशों को इसमें रैंकिंग दी गई। और सबसे पॉल्यूटेड राजधानी इंडिया ही है, इंडिया की न्यू दिल्ली, जिसमें 20 मोस्ट पॉल्यूटेड में 13 इंडिया से। आप सोचो, जो 20 सबसे प्रदूषित है उसमें 13 इंडिया का है। Who won the title of women's section of FIDE 2025 जूनियर चेस चैंपियनशिप? ग्रैंड मास्टर प्रणव वेंकटेश। 31 का ए इज द राइट आंसर है। ठीक है। अब रिसेंटली नेशन वाइड कैंपेन हैज बीन लॉन्च बाय हुम टू इंक्रीज फाइनेंशियल लिटरेसी? तो आरबीआई एनसीएफई ही करती है फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने के लिए। हिंदी वाले बच्चे हो प्लीज वीडियो को पॉज करिए और फटाफट से क्वेश्चन को करते जाइए। ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह कब से कब मनाया गया? 4 से 10 मार्च। 7वीं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 138। ठीक है। 2 क्वेश्चन है, जल्दी से वीडियो पॉज और आंसर करिए। चलो, आपके लिए जो काम का था वो एमसीक्यू खत्म हो चुका है। अब आपके लिए वन लाइनर है और मैं आपको एक होमवर्क देता हूं। मेरा डेली का काम है भाई, बच्चों को मैं ऐसे नहीं छोड़ता हूं। ये होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं कि वन लाइनर आप कंप्लीट करोगे। वन लाइनर पढ़ने के फायदे क्या होते हैं? वन लाइनर जब पढ़ोगे ना तो आपको लगता है हाँ यार हमने तो ये पढ़ा हुआ है, अरे वाह। जैसे व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल वीमेंस डे? एक्सेलरेट एक्शन, ये थीम है। बाई व्हाट नेम साइक्लोन्स इन चाइना सी एंड पैसिफिक ओशियन नोन? तो टाइफून नाम से जाना जाता है। ये जीके के क्वेश्चन है। ये आप आराम से एप्लीकेशन पे जाइए, एप्लीकेशन पे जो प्रोसेस मैंने बताया 3 डॉट लेफ्ट साइड में दिखेगा, वहां पे क्लिक करिएगा। फ्री मटेरियल पे जाइए, वीकली करंट अफेयर्स की पीडीएफ सारी पड़ी हुई है। पिछले भी करंट अफेयर चाहिए तो वो भी हमें कमेंट कर दो, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।